ब्रदर, एमपी के अंदर स्टूडेंट्स की अब जो रैंक आ गई है उनको पता चल गई, अब वो परेशान हो रहे हैं कि उनकी जो रैंक है उस पे कौन से कॉलेजेस मिलेंगे। आपको आज चाहे 50,000 वाला बच्चा चाहे 5 लाख वाला बच्चा, सबकी कंफ्यूजन को क्लियर करना है। वीडियो काफी बड़ा होने वाला है। चलेगा। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले अप टू 50,000 रैंक है, एमपीडीटी की काउंसलिंग के थ्रू क्या क्या ऑप्शंस हैं इन रैंक वाले बच्चों के पास? देखो, पहले मैं बार बार बताता हूँ कि एमपीडीटी मतलब एमपी के कॉलेजेस में एडमिशन लेना मध्य प्रदेश, राइट। लेकिन 3 तरह के कॉलेजेस हैं मध्य प्रदेश में भी। पहले वो कॉलेजेस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, आईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज, और अगर कोई जीएफटीआईज है तो वो आते हैं। ये जोसा काउंसलिंग के थ्रू होते हैं। एमपीडीटी का मतलब ये होता है कि एमपी की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये मध्य प्रदेश की काउंसलिंग कराती है, जिसका नाम ही है एमपीडीटी। अब यहाँ पर जितने भी आरजीपीवी के अंदर कॉलेजेस आते हैं, 100+ कॉलेजेस हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट, वो सभी इसमें आते हैं। बरकतुल्ला वगैरह कॉलेजेस वो भी इसी में आता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तीसरा तो पहला तो हो गया सेंट्रल के कॉलेजेस, आईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटी। दूसरा हो गया एमपीडीटी के अंदर आने वाले कॉलेजेस। तीसरे हो गए यूनिवर्सिटीज़। तो 3 तरह से एडमिशन होते हैं। अब इन तीनों एडमिशन्स पे आपको जब मैं बताऊंगा तो इनको ये समझना होगा कि कुछ राइट रैंक में हम ये भी कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी टारगेट कर लें, कुछ रैंक में हम एमपीडीटी टारगेट कर लें, कुछ रैंक वालों को यहाँ पर जोसा काउंसलिंग या सेंट्रल के भी करना। अब पूछिए आपके सवाल। मेरा सवाल ये है कि कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स जो हैं अप टू 50,000 रैंक आई है, किसके पास क्या ऑप्शंस हैं एमपीडीटी के थ्रू? अब देखिए, इसमें कैटेगरी से बेटर है कि हम समझें कि आपको एज एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि जनरल कैटेगरी मान लेता हूँ। जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, राइट। इन 3 कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं, क्योंकि अगर जनरल वाले को 50,000 की रैंक में जो मिल रहा है तो वो तो 1.5 लाख की रैंक में उनको मिल जाएगा। तो यहाँ पर कंफ्यूजन एक क्रिएट हो जाएगा और वीडियो जरूरत से ज्यादा लंबा होगा। सो अगेन 0 से 50 आपने पूछा, है ना। अब इसको मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ब्रेक करने की जरूरत है। 0 से 10,000, और अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए आपको तो नो डाउट फिर आपको यहाँ पर एनआईटी भोपाल को प्रेफर करना चाहिए। कंप्यूटर साइंस तो सबको ही चाहिए, चाहे वो 12 वाले लाख वाले, चाहे 50,000। अब आपकी मान लीजिए यहाँ पर 30,000 तक है, तो आप कंप्यूटर साइंस के अलावा कोई सीएस रिलेटेड ब्रांच रखिए, ट्रिपल आईटी अपना ऑप्शन में रखिए, राइट। 10 से नीचे वालों को तो आईआईटी इंदौर और एनआईटी भोपाल ही रखना चाहिए। अब अगर आपकी जब 30,000 से 50,000 के बीच में है, तो इसमें अब आपका जो मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि हमारे आईआईटी रखा, एनआईटी रखा, ऑप्शनल तौर पर आप इसको रखिए। एनआईटी में आपको निचली ब्रांच मिलेगी, क्योंकि 30 से 50,000 में आपको सीएस नहीं मिलेगी, आईटी नहीं मिलेगी, ईसी नहीं मिलेगी, राइट। अब आपको या तो सिविल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए आप रेडी हो, मेटलर्जिक के आपको चाहिए, नहीं चाहिए, आपको ये ब्रांचेस सोचना पड़ेगी। नहीं चाहिए, ट्रिपल आईटी भी देखिए। ट्रिपल आईटी में भी 100% श्योरिटी नहीं है कि अभी आपको मिल जाए। कौन सा ट्रिपल आईटी ले रहे हैं? 3 ट्रिपल आईटीज है, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, राइट। आप इनको ऑप्शनल रखिए। इसके साथ साथ अगर 30 से 50,000 रैंक वाले हैं तो इनको एक बैकअप ऑप्शन रखना बहुत ज़रूरी है। बैकअप क्यों बोल रहा हूँ कि हो, देखिए यहाँ पर 99.9% भी मैं बोल रहा हूँ चांसेस हैं, मिल जाएगा, राइट। लेकिन 0.1 के लिए तो बैकअप रखना चाहिए। बैकअप बिल्कुल रखना है, इनको चाहिए। अगर आपका कंप्यूटर साइंस है तो फिर ये 99 पॉइंट से बढ़ के ये 10% पे रह जाता है। क्या इनको कंप्यूटर साइंस ही चाहिए, उसी से रिलेटेड चाहिए, राइट। सो अगेन फिर आपको स्टेट गवर्नमेंट में एचजीएस आईटीएस को रखना चाहिए और उसकी सीएस आईटी, दैट्स इट। अब आगे वाले रैंक्स पे चलते हैं। अप टू 1 लाख, 50,000 से 1 लाख, 50,000 से 1 लाख रैंक वाले स्टूडेंट्स क्या? ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा मैं डिवाइड करना चाहूंगा, राइट। अगर किसी की 50,000 से 70,000 रैंक है एग्जांपल के लिए, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है एसजीएस आईटी, डीएवीवी, और इसमें भी सीएस आईटी, ईटी, राइट। ऑप्शनल तौर पर सेफ ऑप्शन में, राइट, अगर हम इसको ऐसे बताएं कि एक सेफ जो बैकअप ऑप्शन होता है, एक सेफ है इनकी ईटी, ठीक है। बैकअप इनकी ईआई ब्रांच को रखें, एज ए बैकअप रखें, तो दोनों ही कॉलेजेस में सीएस, राइट, आईटी, ईटी, ईआई, और अगर बैकअप में एक और रखना चाहें तो जेईसी की सीएस भी रख सकते हैं एज ए बैकअप। और 70 के बाद, राइट 70 से अगर हम बात करें 70 से 100 के बीच में, तो यहाँ पर चांसेस इनके थोड़े से कम हो जाते हैं कि हमें एचजीएस आईटीएस में सीएस मिलेगी, आईटी मिलेगी। ये शायद आपको ना मिले, राइट, शायद ना मिले, लेकिन आपको चॉइस फिलिंग में इनको ऑप्शंस में रखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ईटी आईटी हमारी प्रायोरिटी हो जाएगी। फिर
अगर ETIT नहीं चाहिए, कई बच्चों का मूड होता है ना कि मुझे CSIT ही चाहिए, ETIT नहीं चाहिए, मतलब क्योंकि इसी से रिलेटेड ब्रांच है, इन दैट केस में इनको जबलपुर जाना चाहिए, राइट। JEC को देखना चाहिए क्योंकि इनकी 70 से 1 लाख है, MITS को देखना चाहिए, RGPV को देखना चाहिए, CSIT के लिए अगर ये फोकस कर रहे हैं तो 3 कॉलेज इनके सेफ है। कौन सा? JEC, MITS, DAVV में इनको CSIT में नहीं होगा, राइट क्योंकि 70 से 1 लाख रैंक है। हो सकता है किसी 75 वाले की उड़ के लग गई, IT मिल गई, राइट 76 वाले की लग गई, बट अगेन रेशियो किसी की 85 है, देन बिल्कुल नहीं है चांसेस। तो अगेन आप फिर यहाँ पर MITS, UIT भी बोलते हैं उसको, RGPV की CSIT में, CSIT पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अगर आपको फिर मैकेनिकल भी चल जाएगी, कुछ भी चल जाएगी, तो सारे ऑप्शन है ना फिर आपके पास, राइट। आप फिर HGS ITS ही जाइए, आपको ET मिले नहीं मिले, चलिए EI मिलेगी, EI ले लेंगे, EI नहीं मिलेगी, मैकेनिकल तो मिलेगी, सिविल मिलेगी, यस डेफिनेटली मिलेगी। ब्रांच प्रेफरेंस नहीं है तो टॉप कॉलेज बन जाएगा। फिर पहला नंबर 1 कॉलेजेस है HGS ITS, वो मिल जाएगा, जो कहोगे वो मिल जाएगा। मतलब 70,000 से 1 लाख की रैंक में भी इनको जो कॉलेजेस चाहिए वो मिल जाएगा इनको। ठीक है, 1 से 1.5 लाख वाले, अब अगेन 1 से 1.5 लाख की रैंक में हम इसको डिवाइड फिर से करना चाहेंगे। 1 लाख से 1,20,000 अगर आपकी रैंक है, तो अब अगेन जो हमने ऑप्शन 1 लाख वाले को बताया, HGS ITS, DAVV, CSIT, ETEI, 4 ब्रांचेस हो गई। इसके बाद हम यहाँ पर अगर 1 से 1,20,000 रैंक है, तो यहाँ पर मैं राइट सेफर जोन में तो इनको मेनली रखूंगा, MITS की CSIT, RGPV की CSIT और JEC की EC भी रखूंगा, AI ब्रांच है उसको भी रखूंगा मैं। तो 2 ब्रांचेस और मैं बढ़ा दूंगा JEC में, EC AI, राइट। और साथ ही साथ क्योंकि मेरी अगर ये रैंक है तो मैं MITS में कोई बैकअप के तौर पर CS रिलेटेड ब्रांच को एज ए डालूंगा, या फिर HGS ITS, DAVV में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एज ए बैकअप के ऑप्शन फिर डालूंगा मैं। ठीक है, और 120 के बाद वाले? 120 के बाद अगर हम बात करें तो इनके बाद अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो फिर आपको लो कॉलेजेस में जाना पड़ेगा, टॉप 5 कॉलेजेस नहीं मिलेंगे टू बी ऑनेस्ट। अगर 1,20,000 से लेके इनके पास 1.5 लाख तक की किसी की रैंक है तो आपको टॉप 5 HGS ITS, DAVV, JEC, MITS, RGPV में कंप्यूटर साइंस और IT नहीं मिलेगी। हाँ, C-SEP मतलब C-SEP काइंड ऑफ राउंड जो होता है यहाँ पर, मतलब आपका इंटरनल में हो गया, इस सब की बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, राइट। वो तो उस टाइम पे चॉइस फिलिंग में करता हूँ, तो वहाँ पर हम देखते हैं क्या चांसेस बन रहे हैं क्या नहीं बन रहे हैं, बट टू बी ऑनेस्ट इस रैंक पर आपको नहीं मिलेगी टॉप 5। अब आपका प्लान थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, EC की तरफ स्विच करिए या CS रिलेटेड ब्रांच की तरफ स्विच करिए। स्पेशली 1,20,000 से लेके 1,50,000 की रैंक वाले को क्या करना चाहिए। दूसरा एक CS के अलावा, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप मुझे बताएंगे कि CS रिलेटेड भी भैया चल जाएगी, तो फिर आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे आ जाएंगे। अपनी प्रोफाइल के हिसाब से सबको मिलेंगे, राइट अपनी प्रोफाइल के हिसाब से। तो फिर आप क्या कर सकते हो, एज ए बैकअप में MITS की CS रिलेटेड डेफिनेटली मिल जाएगी, राइट। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आपने RGPV की EC भी रख दी, राइट, उसके भी चांसेस आपको हैं। JEC में, राइट, अब आप देख लीजिए कि मैक्रोट्रॉनिक चाहिए नहीं चाहिए, तो वो भी ऑप्शन है। और 1.5 लाख के तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप DAVV में सिविल मैकेनिकल से रिलेटेड जो भी ब्रांचेस है, 2 ब्रांचेस है वहाँ, उनको रख लीजिए। ओके, अब 1.5 लाख से 2 लाख की जो रैंक आई है स्टूडेंट्स की, उनकी अब 1.5 से 2 लाख की रैंक को, ये थोड़ा सा हमारी ज़्यादा हो गई, राइट। अगर इस रैंक में हम बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में 2-3 कॉलेजेस ही आपके पास ऑप्शन है। पहला है MITS का CS रिलेटेड, बाकी आपको जो भरना है भरिए, जो मैंने आपको सीक्वेंस बताई वो भरिए। और इसीलिए हमने बताया कि स्टूडेंट खबरी पर एक चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस सीट हमने लॉन्च की है। बेस्ट प्रेफरेंसिंग ऑर्डर क्या होगा, मतलब इनको अगर जानना है कि आपकी प्रोफाइल में एक बेस्ट ऑर्डर क्या होगा, कि पहले हमें DAVV की मैकेनिकल भरना है, या फिर मुझे HGS ITS की सिविल भरना है, या फिर मुझे JEC की AI भरना है, तो ये पहले ही बताएगा कि ये ब्रांच का ये सीक्वेंस होना चाहिए, तो वो जाके वहाँ पर देख सकते हैं, राइट। आई एम सॉरी आपको कट कर रही हूँ। बाकी अगर उनको चाहिए कि सर, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए काउंसलिंग
में हेल्प करें तो ऑफ कोर्स उसका भी ऑप्शन है इनके पास। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म लगा दूंगी। कुछ लोगों का हम यहाँ पर चॉइस फिलिंग करते हैं, बट उनका एनालिसिस करके सीट मैट्रिक्स और तमाम चीज़ों का, राइट, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर जो मैं बता रहा होता हूँ वही आपको करना होता है। अगर आप इस मूड में हैं तो ही आइए, अदरवाइज आपका वो पैसा भी बर्बाद होगा और वो आपको मनपसंद मिल भी नहीं पाएगी। रीज़न क्या है, कई बार हमें लगता है कि इंटरनल कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, तो जब मैं अगर आपको बता रहा हूँ कि इंटरनल में इसमें नहीं जाना है तो आप फिर मत जाइए, मत उलझिए, राइट। और अगर आप करते हैं तो फिर वो राइट आपके ऊपर है। तो अगर आप चाहते हैं हमसे कनेक्ट करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म लगा दूंगी, उसको फिल करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और सर आप किस रैंक पर थे, थोड़ी सॉरी मैं भूल गया। अप टू 2 लाख तक। अप टू 2 लाख, तो मतलब अगर हम 1.5 से 2 लाख की बात करें तो MITS की CS रिलेटेड ब्रांच, और इसमें राइट पर्टिकुलर एज ए बैकअप के तौर पर हमने बोला कि राइट आप रखिए सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, राइट, किसमें, DABB में। और यही चीज़ 2 ब्रांचेस है, कोई मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, और SGS ITS में ये तीनों ब्रांचेस रखिए। और अगर आपको सिर्फ CS ही चाहिए, राइट, तो फिर आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। और मैं इस रैंक पे सम्राट अशोक की CS मिल जाएगी, बट मैं प्रेफर नहीं करूँगा। बेटर है 1.5 से 2 लाख की रैंक वाले CS पे ना जाएं, वो भर दें, बट वो CS रिलेटेड पे जाएं। अदरवाइज आपको सड़ेला कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। इस रैंक के हिसाब से अगर आप सम्राट अशोक जा रहे हैं, आई वोंट सजेस्ट। उससे पहले कोई कॉलेज मिलने का ही नहीं है कंप्यूटर साइंस, टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, राइट। आप कितना भी यहाँ पर यूट्यूबिंग देख लें, ये सब देख लें, 8 साल का तजुर्बा है, पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल 1% भी पॉसिबल नहीं है। मत परेशान हो, राइट, आप भर दीजिए, मेरा कहना मत मानिए, राइट। एज ए ब्रदर के नाते आप भरिए सारी चीज़ें, लेकिन आपको ये भी सोचना ज़रूरी है कि भाई बैकअप के तौर पर क्या है आपके पास, तो CS के अलावा दूसरी ब्रांच का ऑप्शन रखिए। अब क्योंकि ऑलरेडी 2 लाख बहुत बड़ी रैंक हो गई है, तो अब रेंज ऑफ रैंक थोड़ा बढ़ाते हैं। 2 से 3 लाख वालों के लिए क्या है? 2 से 3 को मैं डिवाइड करूंगा 2 से 2.5, जिसमें MITS की CS रिलेटेड और एक और कॉलेजेस है स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। तो ये बैकअप के तौर पर 1.5 से 2 वाले भी रख सकते हैं, और स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन इनके लिए सेफ है 2 से 2.5 वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर CSBS AI डाटा साइंस फीस बहुत कम है, 36,000 करीब फीस है, जो भी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता मुझे, तो फीस बहुत कम है। और CS AI आपको मिल रही है, डाटा साइंस मिल रही है, CSBS ब्रांचेस मिल रही है, IBM से इनका डायरेक्टली टाइप है। तो आई थिंक ये राइट उनको ये प्रेफर करना चाहिए। 2 ऑप्शन सबसे बेस्ट है। और ज़्यादा तुम्हें अगर यहाँ पर खुजली है कि यहाँ पर इनको चाहिए कंप्यूटर साइंस ही, तो फिर सम्राट अशोक ले लीजिए। और 2.5 के बाद 3 तक, 2.5 के बाद 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनके पास RGBB में सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, राइट, ये ऑप्शनल रखें। और इसके बाद अगर हम बात करें JEC में सिविल मैकेनिकल, जबलपुर की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर इनके पास राइट MITS को तो पहले प्रायोरिटी दीजिए और इसको पहले रखिए, क्योंकि CS रिलेटेड में ITAI भी है, ITIoT भी है, तो इसको ज़रूर फोकस करिएगा, क्योंकि ये 2.5 से 3 बोला ना आपने, तो ITAI और ITIoT ब्रांच इनको मिल जाएगी, राइट, MITS में। तो वो भी CS से रिलेटेड ही है, IT ब्रांचेज है, उसको रख सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन तो यही होगा इनके लिए, ITIoT ITAI। और 3 से 5 लाख वाले स्टूडेंट्स के लिए अब ये रेंज थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लेकिन इस रेंज में टू बी ऑनेस्ट बोले हम तो इनके पास SGS ITS नहीं मिल रहा है। अगर मिलेगा एक ही ब्रांच मिलेगी, बायोमेडिकल, हिंदी मीडियम। DABB बिल्कुल नहीं मिल रहा है, कोई भी ब्रांच नहीं मिलेगी। JEC में सिर्फ केमिकल मिलेगी, और राइट कुछ ब्रांचेस में शायद उड़ के लग गई अगर इनकी, तो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में से कोई 2 हैं, अगेन मैं यहाँ कंफ्यूज हो जाता हूँ, और मैक्रोट्रॉनिक, बस यही ब्रांच, CS IT EC AI, ये चारों ब्रांचेस कोई चांसेस नहीं है। MITS में राइट 3 से 5 लाख रैंक में ये शुरुआत करें ITIoT ITAI से, EEIoT, राइट, ये इनको मिल जाएगी। ET ब्रांच मिलने के चांसेस हैं, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मिलने के चांसेस है, ऑटोमोबाइल केमिकल ये मिलने के चांसेस हैं, ये देख सकते हैं। RGBB में सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के पूरे चांसेस नहीं है, बट ऑटोमोबाइल पेट्रोकेमिकल के 100% चांसेस। टॉप ब्रांचेस के कोई चांस नहीं है। इसके बाद अगर हम और स्विच करें 3 से 5 लाख रैंक, तो इनको रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट का है, इंदिरा है,
राइट, सागर में है ये कॉलेजेस, वो इनको मिल जाएगा। बरकतुल्लाह कंप्यूटर साइंस, इस रैंक वालों को देख लेना चाहिए अगर आपका मास्टर का प्लान है, वो आपको मिल जाएगा। सम्राट अशोक मतलब CS और CS से बाकी सारी ब्रांचेस इस रैंक पे इनको मिल जाएंगी, तो ये इनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन पर्सनली अगर मैं बात करूं राइट, तो इनको प्राइवेट की तरफ जाना चाहिए, अच्छे प्राइवेट की तरफ जाना चाहिए। और जो मैंने बात करी थी 2.5 से 3 लाख राइट, तो एज ए बैकअप पर 2.5 से 3 लाख को राइट 2 से चालू कर देना चाहिए। LNCT 1994 का CS भी लेना चाहिए। तो प्राइवेट की तरफ 2 से ऊपर जिसकी रैंक है उसको प्राइवेट कॉलेजेस का भी ऑप्शन डालना चाहिए, जिसमें LNCT 1984 राइट, और हम एक्रोपोलिस भी देख सकते हैं, उसका भी CS डाल सकते हैं। 3 से 5 लाख की रैंक वालों को टोटल फोकस अपना करना चाहिए प्राइवेट में। LNCT 1994 का CS, एक्रोपोलिस या एक बैकअप के तौर पर मेडिकेप्स का CS ले लीजिए आप। लोअर गवर्नमेंट कॉलेजेस से बेटर है कि अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस? अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस इनको ले लीजिए। ज़्यादा अगर आपका हो रहा है तो LNCT साइंस ले लीजिए, इसमें भी CS है, या LNCT 1994 में CS रिलेटेड भी है। 3 से 5 लाख की रैंक वाले इस पर भी फोकस कर सकते हैं। इवन 2.5 से 3 लाख वाले इसको एज ए बैकअप भी डाल सकते हैं। और अगर किसी की 5 लाख से ज़्यादा रैंक है, लेट्स से 8 लाख तक अप टू है, अब देखिए इस रैंक वालों को यहाँ पर राइट 5 से अगर 8 लाख रैंक है तो इनके पास ज़्यादा ऐसे ऑप्शन नहीं है राइट। LNCT साइंस का CS रिलेटेड, ओरिएंटल एक है 1995 इसका CS, एक्रोपोलिस में CS रिलेटेड, IPS में CS और CS रिलेटेड, ये 4-5 कॉलेजेस पे फोकस करना चाहिए इनको। और अगर मास्टर कर रहे हैं तो फिर ये कर लें कि भाई बरकतुल्लाह वगैरह ऐसे कॉलेजेस में हम ले लें और आगे हमें मास्टर करना है, प्लेसमेंट की उम्मीद छोड़ दें राइट। अगर प्राइवेट से कर रहे हैं तो ठीक है, फिर प्लेसमेंट की उम्मीद बना के रख सकते हैं, वो भी जो मैंने बताया इन कॉलेजेस से। और एज ए बैकअप के तौर पर आप बाकी राइट मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी को तो अगर आप ले लेंगे तो CS वो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होगा। CS कंप्यूटर साइंस, ये प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, एंड दैट्स द रीज़न मैं बचता हूँ हमेशा प्राइवेट कॉलेजेस का प्रमोशन करने से। लेकिन ये ज़्यादातर बच्चे मुझे जो पर्सनली लगता है ये जाएंगे TIT SIRT सिस्टेक ट्रूबा काइंड ऑफ कॉलेजेस में, क्योंकि कंप्यूटर साइंस इनको चाहिए होगा तो हर कॉलेजेस में नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब CS रिलेटेड चाहिए नहीं चाहिए वो इनको डिसाइड करना है। तो आज 8 लाख तक की अगर रैंक आई है तो हमने सबकी तो MPDT के काउंसलिंग के थ्रू क्या क्या ऑप्शंस है वो बता दिए। बाकी अगर इनके कोई कंफ्यूजन है तो वह हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर कर लेंगे। लेकिन अगर उनको पर्टिकुलरली अपनी रैंक पे जानना है कि मेरे रैंक पे क्या कॉलेजेस हैं, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म बेस्ट ऑप्शन है। प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरो, क्योंकि आपकी देखिए कैटेगरी अलग होगी। अभी हमने ये जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, अगर SC कैटेगरी है तो फिर सिनेरियो चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा राइट। फिर टॉप 5 कॉलेजेस भी अगर आप बोलोगे तो उसमें भी ब्रांचेस के ऑप्शंस हैं। तो कैटेगरी क्या है, किसी का सब कोटा होता है। देखिए यहाँ पर क्या है ना कि आप सपोज NCC आपने किया होगा, अगर आपने वो किया है तो उसका भी एक कोटा है, फीमेल भी एक कोटा है एक तरह से यहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ कि आप राइट कोई हैंडीकैप्ड है राइट, तो उसका एक कोटा है। अगर कोई सैनिक में है उसका एक कोटा है, फ्रीडम फाइटर कोटा है। तो अगर कोई कोटा है तो वो तो फिर आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है, उसका बस यूज़ करना जानो, सीट मैट्रिक्स देखो। तो जब प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरोगे नीचे डिस्क्रिप्शन पर होगा, तो फिर हम आपको बेटर गाइड कर पाएंगे कि क्या ऑप्शंस हैं। ओके, ऑल्सो studentlibrary.com पे सारे के सारे प्रेडिक्टर्स लाइव हो चुके हैं, तो आप अपनी रैंक पे अपने लिए कॉलेजेस की लिस्ट निकाल सकते हैं, ब्रांचेस के बारे में भी पता चल जाएगा। और कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन दबाने ना भूलें। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.